ओम श्री मात्रे नमः। श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी। श्री का महात्म्य। श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी, यह अपने आप में एक पद है। कुछ पदों में 7, 4 अथवा तो 2 नाम हैं। यहाँ 3 नाम हैं जिनमें 16 सिलेबल्स हैं। ललिता सहस्त्रनाम 16 सिलेबल्स का माला मंत्र है। श्री श्री माता। वशिन्यादि वाग्देवों ने सर्वप्रथम जिस नाम से माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की स्तुति की, वह नाम है श्री माता। जिस प्रकार बीज में वृक्ष छुपा होता है, उसी प्रकार इस एक नाम में संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान का तत्व छिपा है। एक बीज का होना माने पूरा वृक्ष आपके पास है। उस बीज को धरती में डालें व उसकी सुरक्षा, उसका लालन पालन भक्ति एवं ध्यान पूर्वक करें तो वही बीज समय पाकर एक विशाल वृक्ष हो जाता है, जिसके फल फूल हम स्वयं पाते हैं व सबके साथ बांट सकते हैं। कोई भी उपासक यदि मात्र इस एक दिव्य नाम को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ निरंतर जपता है तो वह निस्संदेह इसका लाभ पाता है। तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार जिस किसी जिज्ञासु के मन में परमात्मा संबंधित प्रश्न है, सर्वप्रथम उसे यह श्लोक बताना चाहिए, तत्पश्चात वह अपना अध्ययन प्रारंभ करे। श्लोक है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यामि समविशन्ति तद विज्ञानास्व तद ब्रह्मेति। अर्थ, उस एक को जानने की तीव्र इच्छा रखें जिस एक से सब जन्मे हैं। सभी लोग, जीव जंतु, कीट, वृक्ष, पशु पक्षी, मनुष्य व ब्रह्मा सरी के देवता और जन्मोपरांत जो इन सब के जीवन को चलाता है, भरण पोषण करता है एवं अंत में जिस एक में ये मृत्योपरांत लीन हो जाते हैं, वही ब्रह्म है। श्री विद्या व ब्रह्म सूत्र का ज्ञान एक ही है, एक समान है, दोनों एक हैं, दोनों परमात्मा के ज्ञान से प्रारंभ होते हैं। श्री विद्या ही ब्रह्म विद्या है। हमारे अस्तित्व का आधार श्री माता से आरंभ होता है। श्री महाराज्ञी। श्री महाराज्ञी का अर्थ है वह रानियों की भी रानी, महारानी है। वह जो उत्पत्ति एवं पालन करता है, वह अपनी बनाई सृष्टि के कल्याण का ध्यान रखती हैं। वह स्थिति कारिणी है। सिंहासनेश्वरी। यत प्रयंताभिशम विशंति। वह जिसमें संपूर्ण रचना समा जाती है। सिंह अर्थात वह जो हिंसा या कष्ट का कारण है। यहाँ संस्कृत व्याकरण का वर्ण विप्रय यानी वर्ण आगे पीछे किया जा रहा है, तो सिंह से हिंसा। हिंसा का अर्थ केवल कष्ट पीड़ा ही नहीं, इसका एक अर्थ अंत या पूर्णता भी है। सभी ब्रह्मांडों को अपने अंदर समा लेना, निगल जाना, ब्लैक होल की तरह, यही लय करना है। यही यहाँ हिंसा का अर्थ है। लय कारिणी देवी श्री माता के रूप में सृष्टि करणी, श्री महाराज्ञी के रूप में स्थिति करणी और श्रीमत् सिंहासनेश्वरी के रूप में लय करणी है। वह ही परमात्मा है, पर ब्रह्म है। हमारे जीवन में भी सृजन, स्थिति व लय उपस्थित है। कल आज है और आज कल हो जाएगा। हम उठते हैं, खाते पीते हैं, काम करते हैं, खेल कूद आदि करते हैं और फिर सो जाते हैं। सोते समय हमारी सभी इंद्रियां स्वयं में सिमट जाती हैं। हम उस रूप में आज नहीं हैं जिस रूप में जन्म के समय थे। हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, अंततः मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इन 3 नामों में श्री तीनों के साथ आता है। माँ श्री हैं जो सृष्टि स्थिति व लय में एक समान विराजमान हैं। हमारे वेद ओम के दिव्य उच्चारण से आरंभ होते हैं। श्री विद्या श्री से आरंभ होती है।
ओम ब्रह्म है तो श्री ब्रह्म की क्रियान्वित ऊर्जा है, क्रिएटिव एनर्जी है। दोनों परमात्मा को अक्षरित करते हैं। ओम में म का नाद इसे बीजाक्षर बनाता है। श्री भी म के साथ मिलकर श्रीम बीजाक्षर बनता है। यह एक शक्तिशाली बीज मंत्र है। पंचदशी मंत्र के साथ श्री मिलकर षोडशी मंत्र हो जाता है। श्री माता का उच्चारण स्वाभाविक रूप से श्री मंत्र स्वयं में लिए हुए है, जिससे श्री माता एक शक्तिशाली मंत्र बीज भी हो जाता है। चूंकि श्री मंत्र की दीक्षा गुरु द्वारा प्रदान की जाती है, तो अतः जिनके गुरु नहीं हैं वे भी श्री माता के जाप से वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्या श्री लक्ष्मी, सरस्वती अथवा तो दुर्गा है? श्री यह तीनों ही हैं। जो कुछ भी शुभ होता है वह सब श्री कहकर संबोधित होता है। इसी कारण हमारी संस्कृति में लोगों के नाम से पूर्व श्री जोड़ा जाता है। हम हर व्यक्ति में विराजमान उस दिव्य सत्ता, उस दिव्य शक्ति को नमन करते हुए श्रीमान, श्रीमती आदि से संबोधित करते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, यद्यद्विभूतिमत् सत्वं श्रीमदूर्चितमेव वा तत्देवावगच्छ त्वं मम तेजोश्च संभवम्। अर्थ, अपने चारों ओर आप जो कुछ भी सुंदर, भव्य व शक्तिशाली देखते हैं, यह जान लें कि वह सब मेरी यानी भगवान की दिव्यता और भव्यता का एक छोटा सा कण मात्र है। सूर्य की विभूति उसका प्रकाश है। जल की विभूति उसकी प्यास बुझाने की क्षमता है। हमारी इंद्रियों का कार्य करने का तरीका उनका ही प्रयोजन है, वरन वे मात्र शरीर में उपस्थित कुछ छिद्र ही होती, कुछ भी मानव निर्मित नहीं है। क्या कांच की आंख से हम देख सकते हैं? इन इंद्रियों को कार्य करने की क्षमता कहाँ से व किससे मिली? श्री ही इसका मूल है। श्री शक्ति का भी द्योतक है। यह माँ जगत जननी का प्रणव मंत्र है। जिस प्रकार ओम में अ, उ और अं से होता है, वैसे ही श्री में श, र और ई है। श शांति, आनंद, र तेज, ज्ञान, ई शक्ति बीज। यह गुप्त प्रणव है। ओम प्रकट प्रणव है। त्वम आश्रितानां न विपन्नानां त्वम आश्रिता हयाशायातां प्रयन्ति। देवी महात्म्य। ओ देवी, जब आप संतुष्ट होती हैं तो आप सभी व्याधियों को हटा देती हैं। जब आप क्रुद्ध हैं तो कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं होती। जो आपकी शरणागति पा लेते हैं उनमें अन्य को सहारा देने की भी क्षमता आ जाती है। एक दिया प्रकाश फैलाता है, दिया नहीं तो रोशनी नहीं। इसी प्रकार शिव बिना शक्ति नहीं। दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। दो एक होकर रहते हैं। माँ शिव की श्री हैं। श्री का अर्थ रिफ्यूज यानी आश्रित होना भी है। हम सब माँ पर आश्रित हैं। विपत्ति व आवश्यकता के समय माँ ही हमारा आश्रय हैं, अतः वे श्री हैं। श्री का अन्य अर्थ वेद भी है। हम वैदिक संप्रदाय से जुड़े हैं। ऋग, यजुर व साम ये तीनों वेद दो नामों से जाने जाते हैं, अमृत व श्री। वेद एक धार्मिक जीवन जीने में हमारा आश्रय है। वेद नहीं तो हमारा धर्म, हमारी संस्कृति सब का विनाश हो जाएगा। श्री माता ही वेद माता है। माता का अर्थ गर्भ भी होता है। हम सब उस माँ के गर्भ से जन्मे हैं व उसी में स्थित हैं। सब पूछते हैं परमात्मा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? जगत माता का कोई लिंग नहीं। वे इस सब से कहीं ऊपर हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। उनका कोई शरीर, कोई आकार नहीं। वह ऊर्जा कोई भी स्वरूप ले सकती है। हम उन्हें ज्योति स्वरूप में भी ध्या सकते हैं या स्त्री या पुरुष स्वरूप में भी।
अंतिम लक्ष्य है सच्चिदानंद स्वरूप की प्राप्ति। सत चित आनंद, सत ट्रुथ, चित नॉलेज ज्ञान, आनंद ब्लिस। जब हम माँ के इस नाम का पूर्ण समर्पण भाव व श्रद्धा से केवल माँ का ही आश्रय लेने की प्रार्थना करते हुए अनवरत जप करते हैं तो जगत जननी माँ अपनी कृपा बरसाती हैं, हमें संभालती हैं, हमारी रक्षा करती हैं। हम सब माँ के बच्चे ही तो हैं, वह अव्याज करुणा मूर्ति हैं। ओम श्री मात्रे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव